Hello everyone, good morning, what's up, welcome or welcome back to my channel. In this video we are going to study Young's modulus, bulk and shear's modulus. इससे पहले हम लोग हुक्स लॉ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. स्ट्रेस क्या होता है? जो प्रेशर आप किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अप्लाई करते हो, द अप्लाइड प्रेशर इज़ कॉल्ड स्ट्रेस. उस स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आता है, उस स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आता है किसके अंदर, लेंथ के अंदर भी हो सकता है चेंज, वॉल्यूम में भी चेंज आ सकता है. वो जो चेंज है उस चेंज के रेशो को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं. ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन रेशो होता है. जैसे अगर समझ लीजिए जो चेंज है वो लेंथ के अंदर आ रहा है, बॉडी की लेंथ चेंज हो रही है, मैंने स्ट्रेस लगाया, स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो गई, तो अब यहाँ पे स्ट्रेन जो है वो रेशो होगा किसका? ओरिजिनल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो ये हमारे पास स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा. अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन. देखो, स्ट्रेन खुद भी रेशो है, स्ट्रेस रेशो नहीं है. स्ट्रेस एक डायमेंशनल क्वांटिटी है, इसका यूनिट भी होता है. यूनिट क्या होता है? पास्कल और न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होता है. स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि रेशो है. तो इलास्टिसिटी को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये रेशो है किसका? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का. तो द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी, ये आप बोल सकते हो. अच्छा, उसके बाद हमारे पास 3 तरीके के मॉड्यूलस के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि किसके अंदर चेंज आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रेन दैट वी आर डीलिंग विद. अगर तो हम लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यंग्स मॉड्यूलस को इस्तेमाल करेंगे. जैसे इलास्टिसिटी बराबर है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो स्ट्रेन का फॉर्मूले के अंदर अगर लेंथ आ रहा है तो हम यंग्स मॉड्यूलस को डिस्कस करेंगे. यंग्स मॉड्यूलस ई से डिनोट किया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है. यंग्स मॉड्यूलस को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है. शियर्स मॉड्यूलस को मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहा जाता है. दीज बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो यंग्स मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये मेजर करता है कि एक मटेरियल कितना स्ट्रेच हुआ है या फिर कितना कंप्रेस हुआ है अगर मैंने उसके ऊपर कोई फोर्स या प्रेशर या फिर स्ट्रेस लगाया. ये बिल्कुल उस तरीके से है, ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कितना स्टिफ है, यानी कि एक मटेरियल के अंदर इलास्टिसिटी कितनी है. तो इलास्टिसिटी को मेजर करने का अच्छा तरीका यंग्स मॉड्यूलस है. अगर यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये उसके अंदर जो स्ट्रेच है वो कम है. ठीक है, अगर मेरे पास यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है तो बॉडी जो है वो कम इलास्टिक होगी. ठीक है, ऑफ कोर्स अगर बहुत ज़्यादा यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो स्ट्रेन यानी कि चेंज कम आएगा. ठीक है, ऐसा ही है ना, अगर डिनोमिनेटर के अंदर मैं कम वैल्यू रखूँगी तो ये वैल्यू यहाँ से डिवाइड होगी तो ज़्यादा यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू हो जाएगी. तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. आप बोल सकते हो कि यंग्स मॉड्यूलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलास्टिसिटी के. ठीक है, इलास्टिसिटी और स्ट्रेचिनेस एक ही बात है. जैसे कि आप एग्जांपल लो, आप एक रबर लो, आप एक रबर को पुल करो और अब आप उसका यंग्स मॉड्यूलस डिटरमिन करो तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितना स्ट्रेच हो रहा है, कितना स्ट्रेच हो सकता है, उसकी इलास्टिक कैपेसिटी कितनी है. ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशो होता है. स्ट्रेन हम लोग लेते हैं किसके अंदर? लेंथ की फॉर्म के अंदर. यंग्स मॉड्यूलस को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहा जाता है, ई से इसे हम डिनोट करते हैं. उसके बाद आता है बल्क मॉड्यूलस. बल्क मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय के. इट इज़ द रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि जो स्ट्रेन होगा दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हम लोग लेंगे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. तो ओरिजिनल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक है, तो इसे कहते हैं बल्क मॉड्यूलस. बल्क मॉड्यूलस बेसिकली एक मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है कंप्रेस होने की. इसका मतलब ये है, आप एक स्प्रिंग लीजिए, आपने उसे स्ट्रेस किया, ठीक है, आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने से पहले, अपनी मीन पोजीशन, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने से पहले वो पहले क्या होगा? थोड़ा सा कंप्रेस होगा. अब वो कितना ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है, कितना कम कंप्रेस हो सकता है, ये जो मेजर है ये कहलाता है बल्क मॉड्यूलस. ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप लोग स्ट्रेचिंग नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग बॉडी का कंप्रेशन देख रहे हो, तो इसको कहते हैं बल्क मॉड्यूलस. ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि एक बॉडी कितना स्क्वीज़ हो सकती है.
एक स्पंज है, उसको आप प्रेस कीजिए, उसको आप उसके ऊपर फोर्स लगाइए, स्क्वीज़ कीजिए, तो अगर उसके बल्क मॉड्यूलस से आप पता लगा सकते हो कि वो कितना कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस में आप इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हो, बल्क मॉड्यूलस में आप बात करते हो कंप्रेस कितनी हो रही है चीज़, यहाँ पे स्ट्रेच कितनी हो रही है, कंप्रेस कितनी हो रही है। उसके बाद आता है शेयर्स मॉड्यूलस। शेयर्स मॉड्यूलस को मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहा जाता है। ये मेजर करता है बॉडी की रेजिस्टेंस डिफॉर्म होने की। डिफॉर्म का मतलब होता है कि बॉडी के शेप के अंदर चेंज हो आ जाना। फॉर एग्जांपल मेरे पास स्प्रिंग है, मैंने उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब ये कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स का वो फोर्स जो कि बॉडी का ओरिजिनल शेप चेंज करे, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाई, डिफॉर्मिंग फोर्स, बॉडी जो है वो स्ट्रेच हो गई। ठीक है, तो अब बॉडी कितनी डिफॉर्म हुई उसके मेजर के लिए हम लोग शेयर्स मॉड्यूलस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस मॉड्यूलस को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिजिडिटी कहा जाता है। जी से इसे डिनोट करते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा जी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। आप एक मेटल की रॉड लीजिए, उसे ट्विस्ट कीजिए, यहाँ पर आप शेयर मॉड्यूलस से पता लगा सकते हो कि क्या उसकी लिमिट है ट्विस्ट होने की, कि टूटे बगैर वो ट्विस्ट हो जाए, उसकी लिमिट क्या है ट्विस्टिंग की, तो वो आप शेयर्स मॉड्यूल से पता लगा सकते हो। तो यंग्स मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई से डिनोट करता है। बल्क मॉड्यूलस में आप कंप्रेस कितनी हो सकती है बॉडी वो चेक करते हो, के से डिनोट करता है। शेयर्स मॉड्यूलस में क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है।